और इस बीच खबर भोपाल से है, जहां पर मछली परिवार पर प्रशासन का शिकंजा। मछली मामले में एक्टिव हुआ राजस्व विभाग। 99 एकड़ जमीन के कब्जे में सीमांकन करने पहुंची है टीम। और आपको बता दें कि इस टीम में 3 राजस्व निरीक्षक, 12 पटवारी शामिल हैं। स्थानीय स्तर पर भारी पुलिस बल तैनात की गई है। सरकारी जमीन पर ड्रग माफिया शारिक मछली ने कब्जा किया हुआ है और इस बीच टीम पहुंची हुई है। मछली मामले में राजस्व विभाग अब एक्टिव हो चुका है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शब्बीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो शब्बीर, राजस्व विभाग एक्टिव हो चुका है, सीमांकन करने पहुंची टीम, क्या जानकारी? बिल्कुल, बात की जाए तो संभव ये तमाम तस्वीर वो है कि जहां पर पिछले 2 दिन से कयास लगाए जा रहे थे कि पशुपालन विभाग की तरफ से जो दावा किया गया था, एक पत्र लिखा गया था भोपाल जिला प्रशासन को कि उनको शक है कि उनकी जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही है और कब्जा भी किया गया है। और उसी के बाद क्योंकि करीब 100 एकड़ थी और उसके बाद आज प्रशासन की टीम की बात की जाए तो अब देखेंगे कि यहाँ पर सीमांकन का कार्य किया जा रहा है, क्योंकि अब पता लगाया जाएगा कि मछली परिवार और उसके करीबियों की तरफ से कितनी जमीन पर यहाँ पर कब्जा किया हुआ है। और इसके साथ साथ बात की जाए तो कोर्टयार्ड प्रीमियम ये कॉलोनी का नाम है, जहाँ पर बताया जा रहा है पशुपालन विभाग की तरफ से आशंका जताई गई थी कि उनकी जमीन पर कब्जा किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक एक करके लकड़ियों का एक डंडे गाड़े जा रहे हैं, सीमांकन का कार्य किया जा रहा है। राजस्व विभाग के जो एसडीएम, तहसीलदार और पटवारी तमाम यहाँ पे अधिकारी मौजूद हैं। और बता दें आपको, इसी के पीछे की तरफ वही हिस्सा है जहाँ पर हमने 1 सप्ताह पहले कार्रवाई होती हुई नजर आई थी, जहाँ पर कोठी को ध्वस्त किया था। और बार बार ये चीजें निकलकर सामने आ रही थी कि करीब 1 किलोमीटर के दायरे में, हथाईखेड़ा के 1 किलोमीटर के दायरे में कई अवैध तरीके से कब्जा किया गया है मछली परिवार की तरफ से। और उसी के बाद अब बात की जाए तो धीरे धीरे करके जो जानकारियां जुटाई जा रही है उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। और आप ये देखेंगे आप कि मशीन भी लेकर पहुंचे हुए हैं यहाँ पर राजस्व विभाग के अधिकारी, और इससे नपती होती हुई नजर आ रही है। तो संभव ये कह सकते हैं कि अभी फिलहाल बात की जाए तो करीब 100 एकड़ जमीन है, 99 एकड़ पशुपालन विभाग की तरफ से दावा किया गया है कि उनकी जमीन यहाँ पर है और कितनी जमीन पर कब्जा किया गया है। अब यहाँ पर जब सीमांकन का कार्य पूरा होगा उसी के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि कॉलोनी में आने वाला रास्ते पर ही कब्जा किया हुआ है वो पशुपालन विभाग की जमीन है, जिससे कॉलोनी के अंदर सड़क आती है, यानी सड़क ही पूरी तरीके से अवैध है, ये हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। लेकिन उससे पहले अभी सीमांकन होगा, सीमांकन के बाद तस्वीरें साफ होती हुई नजर आएगी। आप देखेंगे ये सीमांकन होता हुआ नजर आ रहा है और करीब 100 एकड़ जमीन है। और ये सिर्फ यहाँ नहीं है, इसके आसपास की बात की जाए तो करीब 500 मीटर के दायरे में पशुपालन विभाग की, इसके साथ साथ वन विभाग की और दूसरे विभागों की जमीन है, जिसके ऊपर सीमांकन किया जाएगा। और प्रशासन की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि करीब 1 सप्ताह तक के ये जो है सीमांकन का कार्य चलता हुआ नजर आएगा। और आप देखेंगे ये यहाँ पर एक एक करके जानकारी जुटाई जा रही है। और इसके साथ साथ बात की जाए तो यहाँ पर सीमांकन का कार्य किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो यहाँ के जो बिल्डर्स थे जिन्होंने कॉलोनी काटी, चाहे लोधी बिल्डर्स की बात करें या फिर हम मछली परिवार की बात करें, तो उनकी तरफ से कॉलोनी काटने के बाद कई कस्टमर को बेच भी दी गई है। तो सवाल ये है कि अगर ये अवैध पाई जाती है और जिन लोगों को बेचा गया तो उनको लेकर क्या कुछ होगा, क्या बिल्डर से वसूली की जाएगी? क्योंकि कई यहाँ पर जो कस्टमर है वो भी पहुंचे हुए हैं, उनके अंदर थोड़ा सा डर का माहौल भी है कि उनका कहना है कि हमने जीवन भर की जो पूंजी है वो लगाकर यहाँ पर प्लॉट खरीदा था, लेकिन अब पूरी जमीन पर ही सवाल उठने लगे हैं। और इन सब के बीच बात की जाए तो संभव इंतजार करना होगा सीमांकन का, कि सीमांकन की जो पूरी रिपोर्ट आएगी उसके बाद तस्वीरें साफ हो पाएगी कि आखिर पशुपालन विभाग और दूसरे विभागों की तरफ से जो आशंका जाहिर की गई है, शक जाहिर किया गया कि उनकी जमीन पर कॉलोनी काट दी गई है, तो तस्वीर साफ हो पाएगी। और अभी बात की जाए तो यहाँ पर पूरी कॉलोनी की बात की जाए, कोर्टयार्ड प्रीमियम की बात की जाए तो वहां पर सीमांकन का कार्य होता हुआ नजर आ रहा है। और ये मेरे कैमरा पर्सन को कहूंगा ये तस्वीर सीधे दिखाए। इसी के पीछे बात की जाए तो हथाईखेड़ा डैम है और वहीं पर ही पूरा साम्राज्य था मछली परिवार का, चाहे कोठी की बात करें, फार्म हाउस की बात करें या फिर इसके अलावा वेयर हाउस की बात करें, वहां तो पूरी तरीके से ध्वस्तीकरण कर दिया गया। लेकिन अब धीरे धीरे करके जो उनकी मछली परिवार उसके करीबियों की तरफ से सरकारी जमीन पर कब्जा करके प्लॉटिंग की गई थी या कॉलोनी काटी जा रही थी, उसके ऊपर प्रशासन का अब एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है शब्बीर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सरकार लगातार एक्शन में है, जो ऐसे माफिया हैं उनके खिलाफ मोहन सरकार का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है।